Hello बच्चों, let's read the following question. A small body is thrown at an angle to the horizontal with the initial velocity v0. Neglecting the air drag, find the mean velocity vector v averaged over the first t seconds and over the total time of the motion. एक small body है जिसको horizontal के साथ किसी angle पे initial velocity v0 के साथ throw किया है. एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करते हुए हमें मीन वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है एवरेज ओवर फर्स्ट टी सेकेंड्स एंड एवरेज ओवर टोटल टाइम ऑफ मोशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो यहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे. इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे. कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे? दैट इज एस इज इक्वल्स टू, अब वेक्टर रोटेशन है तो एस वेक्टर लिख लेते हैं, यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर. यहाँ पे जो एस वेक्टर है वो डिनोट करता है डिस्टेंस को एंड यू वेक्टर डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. ए वेक्टर डिनोट करता है एक्सेलरेशन को. A vector is acceleration. अब जब हम एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ थ्रो कर रहे हैं, वहां पे एयर ड्रैग नहीं है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के. माइनस जो साइन हमने यूज किया, दैट इज नेगेटिव साइन जो हमने यूज किया, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? एक्ट करेगा. इट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं. एवरेज ओवर फर्स्ट टी सेकेंड, फर्स्ट टी सेकेंड्स के लिए अगर हम बात करें तो पहले तो एस वेक्टर ये क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू यू वेक्टर. इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमें वी नॉट वेक्टर दिया है, हमने यहाँ पे यूज किया यू वेक्टर इज इक्वल्स टू वी नॉट वेक्टर. और ए वेक्टर को हम क्या फिल करेंगे? माइनस जी वेक्टर फिल करेंगे. तो यहाँ पे फिल कर इंटू टी आ गया, माइनस क्या आ गया? 1/2 इंटू जी वेक्टर इंटू टी का स्क्वायर हो गया. सो हमें वेलोसिटी वेक्टर का मीन एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का एवरेज निकालना था, तो इस तरीके से हम इसे डिनोट करेंगे. सो एस वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टी अपॉन में टी आ गया. एस वेक्टर का यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा v नॉट वेक्टर इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी. तो यहाँ से नीचे वाला t जो है वो ऊपर वाले t को कैंसिल कर देगा, तो फर्स्ट टर्म में रह गया v नॉट माइनस सेकेंड टर्म में आ गया 1/2 g वेक्टर इंटू t. So this is answer for the first part of the question. Now we have to find the average over the total time in the projectile motion. तो total time जो होता है, total time in projectile motion उसे हम कैसे लिखते होते हैं? लेट अस से उसको हम t टोटल से डिनोट कर रहे हैं और हम उसको टॉ से डिनोट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास होता है 2 v नॉट वेक्टर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर के साथ, अपॉन में क्या होगा? g का स्क्वायर होगा. तो अब यहाँ से जो टॉ है उसको सिंपली हम अबव वैल्यू में क्या कर देंगे? फिल कर देंगे. जो हमने अबव रिलेशन निकाला, टी की जगह पे क्या आ जाएगा? टॉ आ जाएगा. सो जो v वेक्टर का मीन हमने निकाला था उसमें फर्स्ट टर्म में तो हमारे पास v नॉट वेक्टर था, तो वो तो एज इट इज आ गया, माइनस 1/2 g वेक्टर, साथ में हम अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे? टॉ लिख लेंगे. तो टॉ का वैल्यू फिल कर देते हैं. सो v वेक्टर का जो मीन है एवरेज ओवर टोटल टाइम वो होगा v नॉट वेक्टर माइनस 1/2 इंटू जी वेक्टर इंटू हमारे पास क्या आ गया? 2 v नॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जी वेक्टर के v नॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जी वेक्टर अपॉन में g का स्क्वायर. और वी कैन राइट दैट v वेक्टर का जो मीन है दैट विल बी v नॉट वेक्टर माइनस g वेक्टर इंटू v नॉट वेक्टर डॉट g वेक्टर अपॉन g का स्क्वायर हो गया. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. I hope you understood well. Thanks.